पेज नंबर 8 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर में अंतर क्या है। ये बता क्या है, ये सीपीयू के प्रकार हैं। सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू और क्वाड कोर, ये 3 कोर होते हैं सीपीयू के। ठीक, इनमें अंतर पूछा है। तो पहले देखेंगे सिंगल कोर, पहले देखेंगे सिंगल कोर, फिर डुअल कोर, क्वाड कोर। ठीक, चलिए सिंगल कोर क्या होता है। तो एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। सिंगल कोर सीपीयू क्या होता है, जो एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। ठीक, और 1970 के दशक में ही प्रचलित हुआ था। डुअल कोर क्या है, इसमें 2 कोर होते हैं जो कैश और कंट्रोलर को साझा करते हैं, कैश को और कंट्रोलर को शेयर करते हैं। क्वाड कोर क्या है, इसमें 4 कोर होते हैं क्वाड वाले में, और यह डुअल कोर से बेहतर होता है। तीनों समझ में आ गए। सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर क्या होते हैं। सिंगल कोर में एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं, 1970 में आया था। डुअल कोर में इसमें 2 कोर होते हैं जो कैश और कंट्रोलर को साझा करता है। क्वाड कोर इसमें 4 कोर होते हैं और यह डुअल कोर से बेहतर होता है। अगला टॉपिक हमारा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में पढ़ेंगे हम। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है ग्राफिक्स कार्ड का क्या कार्य है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखो, तो ग्राफिक्स कार्ड, इसका कार्य वीडियो और ग्राफिक्स को प्रोसेस करना है। ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है, वीडियो को और ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक इंटीग्रेटेड जिसको एकीकृत कहते हैं, एक डिस्क्रीट अलग अलग वाला। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो मदरबोर्ड में अंदर ही होता है। इंटीग्रेटेड वाला मदरबोर्ड में अंदर होता है और डिस्क्रीट वाला अलग होता है, मतलब बाहरी स्लॉट में लगाया जाता है। ये बाहर से लगाया जाता है स्लॉट में, ठीक है, डिस्क्रीट वाला। हो गया यहाँ तक। ग्राफिक्स कार्ड 2 प्रकार के हो गए, इंटीग्रेटेड और डिस्क्रीट। अब नई हेडिंग है हमारी, जो पॉइंट दे रखे हैं, जीपीयू, वीरैम, पीसीईएल और आउटपुट पोर्ट्स का क्या उपयोग है। सबको अलग अलग देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है जीपीयू, इसे बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका क्या उपयोग है भाई। तो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने वाली एक यूनिट होती है ये। ठीक है, जीपीयू यूनिट कैसी यूनिट है, जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने वाली यूनिट होती है, नाम में लिखा हुआ है। अगला है वी रैम, इसे बोलते हैं वीडियो रैम, मतलब ग्राफिक्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। वी रैम का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं, ग्राफिक्स डेटा जो होता है उसको स्टोर करती है। अब पीसीएल, तो पीसीएल एक्सप्रेस क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने वाला इंटरफेस होता है। आई बात समझ। वी रैम तो क्या करता है, ये ग्राफिक्स डेटा को स्टोर करता है, और पीसीएल एक्सप्रेस क्या करता है, ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से नेक्स्ट हमारा आउटपुट पोर्ट क्या होते हैं भाई। आउटपुट पोर्ट देख लेते हैं। तो मॉनिटर को जोड़ने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं आउटपुट पोर्ट्स। और मॉनिटर को जोड़ने के लिए कौन से आउटपुट पोर्ट होते हैं, एक HDMI पोर्ट होता है, VGA पोर्ट होता है, और DVI या DVI, VGA और HDMI, ये मॉनिटर को जोड़ने के लिए आउटपुट पोर्ट होते हैं, याद रखना इनको। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा आउटपुट पोर्ट है जो मॉनिटर को जोड़ता है। तो क्या बताओगे, HDMI, VGA और DVI। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड क्या होता है। देखो NIC कार्ड क्या है, इसका क्वेश्चन कह रहा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब NIC कार्ड का क्या कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा NIC कार्ड, इसका कार्य कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है। NIC कार्ड क्या करता है, NIC कार्ड हमको हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायर्ड NIC और वायरलेस NIC में अंतर। भाई उसने कहा ना कि हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, वो हमारा NIC कार्ड होता है। अब NIC कार्ड जो होता है वो 2 प्रकार का है। कौन सा, एक वायर तार वाला, एक बिना तार वाला, एक वायरलेस NIC। इन दोनों में अंतर पूछा है, देखते चलो क्या करके। तो पहले देखेंगे वायर्ड NIC क्या है। वायर्ड NIC तो लैन, मैन और वैन से जुड़ने के लिए उपयोग होता है, याद रखना। जो वायर्ड NIC है, तार वाला NIC जो है, वो लैन, मैन, वैन से जुड़ने के लिए उपयोग होता है। और इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट मेटकाफ ने वायर्ड NIC का आविष्कार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरलेस NIC। 2 प्रकार के NIC होते हैं ना, एक वायर्ड, एक वायरलेस। ये क्या होता है, तो वायरलेस नेटवर्क से जुड़ने के लिए उपयोग होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से
स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन पहला है स्टोरेज यूनिट्स की क्या विशेषता है और उनके माप क्या हैं। ठीक है, तो देखो स्टोरेज यूनिट्स की क्या विशेषता होती है। ये होती है कि ये ब्लॉक डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ब्लॉक डिवाइस होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा माउंट किया जाता है और ये फाइल और डायरेक्टरी क्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था स्टोरेज यूनिट्स की क्या विशेषता है, उसके क्या माप है। तो स्टोरेज यूनिट जो होते हैं ना भाई, ये ब्लॉक डिवाइस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा माउंट किए जाते हैं और ये फाइल और डायरेक्टरी व्यू को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब माप देख लेते हैं स्टोरेज यूनिट की। तो एक बाइट में होता है 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होता है। और एक देखो KMGT P और E, पेटाबाइट और एटाबाइट। ठीक है, KMGT P और E ऐसे याद कर लो। यह 1024 सबके सामने लिख देंगे। ठीक है, यहाँ K है तो KB के सामने यहाँ पर जाएगा बाइट्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ इसके सामने आ जाएगा KB, फिर MB HB ऐसे होता जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक MB में 124 KB, एक GB में 124 MB, एक टेराबाइट में 124 GB, एक पेटाबाइट में 124 TB, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे धीरे से बात।